अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सो यू आर डूइंग वेल। आज हमने स्टार्ट करनी है लेक्चर नंबर 28 से 45 तक हमारे जितने लेक्चर्स हैं हमने इसके एमसीक्यूज़ आज इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में कवर कर लेने हैं। उसके बाद हम सब्जेक्टिव पोर्शन को शेयर करेंगे। हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज़ है द टर्म मैस्कुलाइन एंड फेमाइन रेफर टू अ पर्सन। हमें कैसे पता चलता है कि कोई इंसान मेल है या फीमेल है? ये हमें जेंडर के थ्रू पता चलता है कि ये जेंडर ही मेल है या फीमेल है। एमसीक्यूज़ नंबर 2, चले हम बढ़ते हैं दूसरे एमसीक्यूज़ की तरफ। द लर्निंग ऑफ अप्रोप्रिएट बिहेवियर रेलिवेंट टू मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी इज़ कॉल्ड। यानी ये चीज़ हम अपना बिहेवियर जो है ये कहाँ से सीखते हैं कि हमारा मेल के साथ कैसा बोलचाल होनी चाहिए या फीमेल के साथ हमें कैसे बोलना चाहिए। ये सारा कुछ हमें जेंडर सोशलाइजेशन के थ्रू आता है। यानी हमारा जो सारा बिहेवियर है हमें सोशलाइज़ किया जाता है। हमें सोसाइटी बताती है कि मेल के साथ कैसा बिहेवियर रखा जाए, फीमेल के साथ कैसा बिहेवियर रखा जाए। अगर औरतें हैं तो उनका मर्दों के साथ थोड़ा बिहेवियर जो है वो सख्त होना चाहिए। अगर फीमेल्स आपस में बात करेंगी तो वो नॉर्मल टोन में भी कर सकती हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ जाते हैं। Which of the following emphasize that gender difference derive from social and cultural process? कौन सा हमें जेंडर डिफरेंस ये बताता है कि हमारा सोशली कैसे बिहेवियर होना चाहिए और कल्चर का जो प्रोसेस है ये सारा हमें बताता है कि हमें सारा कुछ कैसे बिल्ड करना चाहिए, हमारी कंस्ट्रक्शन कैसे होनी चाहिए। हम सोशलाइज सीखते हैं यानी सोशल कंस्ट्रक्शन के थ्रू देखते हैं कि हम कैसे किसी के साथ बोलें। ठीक है, आगे एमसीक्यूज़ नंबर नेक्स्ट एमसीक्यूज़। Which among of the following distinguishing the man and the woman with the chromosomes hormonal difference? यानी जो हार्मोन्स का डिफरेंस है और क्रोमोसोम्स का मैन और वुमेन के दरमियान ये हमें बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स के थ्रू पता चलता है। Which one of the following refers the meaning that society attached to being male and female? ये भी हमें जेंडर के थ्रू पता चलता है कि मेल है या फीमेल है। Which one of the following perspective the family perpetuates the social inequality? ये हमने फर्स्ट वीडियो में इस एमसीक्यूज़ को, मेरा आई थिंक सो फर्स्ट एमसीक्यूज़ था यही वाला, ये दोबारा रिपीट हुआ है कि फैमिली पर्सपेक्टिव यानी सोशल इनइक्वालिटी किस में शो करती है। ये 4 पॉइंट्स हैं: सोशल कन्फ्लिक्ट, सिंबॉलिक इंट्रैक्शन, फेमिनिस्ट और स्ट्रक्चरल फंक्शनल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इनइक्वालिटी आएगी तो सोशल कन्फ्लिक्ट होगा। आगे है फैमिली सपोर्ट द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ and reproduce the class structure in succeeding generation. It depicts the sociological perspective. ये सारा कुछ जो हमारा बिल्ड करता है यानी जो हमें वेल्थ मिलती है, दौलत वगैरह और क्लास का स्ट्रक्चर, ये सारा कुछ हमारे अंदर क्या पैदा करता है? कन्फ्लिक्ट पैदा करता है यानी तकब्बुर भी पैदा कर देता है और कन्फ्लिक्ट तनाज़े पैदा होते हैं। ये हमारे पास सोशल कन्फ्लिक्ट में आता है। उसके बाद है According to which of the following perspective the family is the backbone of society? ये हम वीडियो नंबर 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फैमिली इज़ द बैकबोन ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी की जो बैकबोन है वो हमारे पास फैमिली है और ये स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट वाले टॉपिक के अंदर है। द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सेटिंग फॉर सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन इज़ विद इन। सबसे पहले जो बच्चा है वो सोशलाइज होता है अपनी फैमिली के थ्रू, तो इसका ऑप्शन जो है वो फैमिली करेक्ट है। ये भी ऑलरेडी हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया है। ये एमसीक्यूज़ तकरीबन हमारे पास रिपीट ही हो रहे हैं, कुछ न्यू भी हैं और रिपीट भी हो रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव द फैमिली परपिट्यूट्स द सोशल इनइक्वालिटी एंड आल्सो प्रमोट्स। फैमिली जो है वो सोशल इनइक्वालिटी को परपिट्यूट्स करती है और प्रमोट किसको करती है? कैपिटलिज्म को। ये भी एमसीक्यूज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। द Society moving toward the modernization and greater effect can be observed on। जैसे जैसे मॉडर्नाइज ज़माना हो रहा है तो क्या चीज़ कम हो रही है? वो डिक्लाइन इन फैमिली साइज़। फैमिली का जो साइज़ है वो दिन ब दिन कम होना शुरू हो गया। द फैमिलीज वेयर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर वर्किंग एंड शेयर द हाउस होल्ड वर्क। ऐसी फैमिली जहाँ पे हस्बैंड और वाइफ दोनों काम करते हैं और अपना घर का काम जो है उसको भी शेयर करते हैं, इसको हम कहते हैं सिमेट्रिकल फैमिली। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, डिफाइन द सिमेट्रिकल फैमिली।
ऐसी फैमिली जहाँ पे हस्बैंड और वाइफ अपना घर और बाहर का काम सारा कुछ शेयर करके करते हैं, वो हमारे पास होती है सिमेट्रिकल फैमिलीज़। इंक्रीज इन द ड्यूअल अर्नर फैमिली लेड टू डिक्लाइन इन पेट्रार्की। ये भी MCQs हमने फर्स्ट में डिस्कस किया हुआ, ये रिपीट हो रहा है। द इंडस्ट्रियल सोसाइटी हैविंग अ वीक किनशिप नेटवर्क दैट ट्रांसफॉर्म द ट्रेडिशनल फैमिली सिस्टम टूवर्ड्स द कॉन्जुगल फैमिली। ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया वीडियो में। ये कलेक्टिविज्म वाला भी हमने कल डिस्कस किया था, नहीं बल्कि ये नहीं डिस्कस किया। ऑल आर द रीजंस ऑफ इंक्रीज द डिवोर्स रेट। डिवोर्स रेट के बढ़ने की कौन सी वजह है? आपने वो वजह बतानी है जो इसमें से नहीं है। वुमेन इंडिपेंडेंस, जो वुमेन्स हैं वो इंडिपेंडेंट हो गई हैं, ये भी डिवोर्स रेट की वजह है। इंडिविजुअलिज्म भी है, सोशली एक्सेप्टेबल भी है, यानी कि अब सोसाइटी एक्सेप्ट कर लेती है। पहले ऐसे होता था कि अगर डिवोर्स वगैरह हो गई है तो सोसाइटी नहीं थी एक्सेप्ट करती, अब सोसाइटी एक्सेप्ट कर लेती है। तो पहले ऐसा था कि बस अब तुम्हारा, लड़की को कहा जाता था कि जहाँ तुम चली गई हो वही घर तुम्हारा है, तुमने वापस नहीं आना, वहीं पे मरो, वहीं पे जियो। लेकिन अब जो है वो सोशलाइज ज़माना है, सोसाइटी के सारा कुछ एक्सेप्ट करती है कि अगर किसी घर में लड़की की शादी होती है वो उसके लिए बेटर नहीं है तो वो उसको छोड़ सकती है। तो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन है वो है कलेक्टिविज्म, ठीक है। द मोस्ट इंडिविजुअल सेटिंग फॉर द सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन इज़ विद इन। ये भी रिपीट हो गया, फैमिली के अंदर सोशलाइज होता है बच्चा सबसे पहले। ये MCQs देखें। फैमिली सपोर्ट द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। ये सारा कुछ अभी ऑप्शन ऊपर रिपीट हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा ऑप्शन उससे डिफरेंट है, बाकी स्टेटमेंट सारी वही है, एक दो वर्ड्स बीच में ऐड हुए हैं। ये सोशल कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, जैसे लोगों के पास दौलत वगैरह आती है या क्लास स्ट्रक्चर उनका हाई हो जाता है। कन्फ्लिक्ट बेसिकली कहते हैं तनाज़े को। ये भी हमारे पास रिपीट हो रहा है MCQs, ये भी रिपीट है। In case of a population pyramid show the negative growth of population, the base of pyramid will indicate। ये नेगेटिव ग्रोथ अगर पॉपुलेशन की है तो उसका मतलब है कि नो चिल्ड्रन। ये हमारे पास लेक्चर नंबर 37, 38 और 39 ये MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से MCQs है। Population census of Pakistan for the year 1998 showed that 65 years and above। पॉपुलेशन सेंसस जो है वो पाकिस्तान का 1998 में उसने शो किया था कि 65 ईयर्स और उससे जो अबव लोग हैं वो तकरीबन 4% ही सिर्फ पॉपुलेशन में है। उसके बाद नेक्स्ट MCQs। द कंट्रीज़ विद द ज़ीरो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट विच टाइप ऑफ पैरामाइड। ये पैरामाइड की टाइप होती है बैरल शेप पैरामाइड, जिसमें ज़ीरो पॉपुलेशन की ग्रोथ होती है, यानी कंट्रीज़ की जो पॉपुलेशन है वो ज़ीरो होगी तो वो हमारे पास होता है बैरल शेप पैरामाइड। अ कंट्री पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज़ कैलकुलेटेड थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला। तो कंट्री की जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है वो होता है बर्थ माइनस डेथ प्लस इमाइग्रेशन माइनस इमाइग्रेशन। ये हमारे पास फार्मूला है। ये बाकी फार्मूलाज जो हैं, ये ऊपर वाला जो है वो अर्बन एरिया के लिए, नीचे वाला रूरल एरिया के लिए, ये आगे MCQs में रिपीट हो रहे हैं। और जो लास्ट वाला है वो गलत है, वो ठीक है, मतलब उसमें अर्बन और रूरल वगैरह ऐड नहीं है, वैसे वो ठीक है। और ये देखिए MCQs। बर्थ माइनस डेथ प्लस इमाइग्रेशन माइनस इमाइग्रेशन, इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन प्लस एक्सपेंशन इन द अर्बन एरिया फार्मूला। यहीं से पता चल रहा है, अर्बन एरिया फार्मूला लिखा हुआ है तो हमारे पास ये पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ एन अर्बन एरिया है। नेक्स्ट MCQs देखते हैं। इन 2003 द वर्ल्ड पॉपुलेशन वॉज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 1.3%। द एक्सपेक्टेड डबलिंग टाइम फॉर द पॉपुलेशन इज़। तो इसको डबल करने में इनके 54 ईयर्स का टाइम पीरियड जो है वो लगा था। 2003 में याद रखना है इसको। इन 2003 इट वॉज एस्टिमेटेड दैट पाकिस्तान पॉपुलेशन विल बी डबल इन 34 ईयर्स। जब 34 ईयर्स डबल हुई है तो इसका ग्रोथ रेट है 2.06%। पता नहीं ये आपको क्लियर नज़र आ रहा है या नहीं, लेकिन ये 2.06% लिखा हुआ है।
In 2004, the 151 million people, Pakistan was dash at the place in the population in the rank of a world of country. जब पॉपुलेशन 151 मिलियन थी तो पाकिस्तान जो था वो 6th प्लेस था पॉपुलेशन रैंक ऑफ कंट्री में, 6th प्लेस पर था. उसके बाद एट विच स्टेज, ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी 4 स्टेज हैं. At the which state of a demographic transition the birth rate dropped, the curbing population growth and women work outside the home and bear the smaller family. ये हम स्टेज डिस्कस करते हैं स्टेज नंबर 3 में. ये स्टेज नंबर 3 का पॉइंट है, हेडिंग लिखी हुई है, हमने बताना है कि ये कौन सी स्टेज है. द ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, ये जो प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन का ऐसे है ये पब्लिश हुआ था 1798 में. ये जो MCQs है ये हमारे पास लेक्चर नंबर 36 में से है. और उसके बाद आगे बढ़ते हैं. द हाई बर्थ रेट आर बैलेंस्ड. अब ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन अभी मैंने आपको बताया था, ये इसकी फर्स्ट स्टेज है. फर्स्ट स्टेज का मतलब है कि अगर हाई बर्थ रेट है तो वो बैलेंस होगा हाई डेथ रेट से. इससे पहले हमने ऊपर डिस्कस की थी, वो स्टेज 3 थी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन पॉजिटिव चेक. ये हमारे पास लेक्चर नंबर 36 का ही टॉपिक है, पॉजिटिव चेक्स. और साथ में हमारे पास है इसका, मेरा ख्याल है पॉजिटिव चेक था और दूसरा था प्रिवेंशंस. तो उसने हमें बताया हुआ है कि उसके पॉजिटिव चेक और प्रिवेंशन चेक क्या है. उसने कहा है आपने इसमें से बताना है कि पॉजिटिव चेक कौन सा नहीं है. तो हमारे पास फेमाइन, वॉर और एपिडेमिक्स जो है ये हमारे पास पॉजिटिव चेक में आता है. तो मैरिज जो है वो पॉजिटिव चेक में नहीं आती. यानी इसने हमें ये बताया था कि पॉपुलेशन को कम करने के लिए क्या किया जाए. तो उसका ज़ाहिर बात है ये मतलब तो नहीं होगा कि मैरिज की जाए, शादी की जाए. तो ये हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन, यानी यही हमारा करेक्ट होगा. आप इसको देख सकते हैं, लेक्चर नंबर 36 में है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन प्रिवेंशन चेक. पहले आपने पॉजिटिव चेक किया, अब प्रिवेंशन चेक. तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो प्रिवेंशन चेक में नहीं है, वो है एपिडेमिक्स. ठीक है. द शिफ्ट फ्रॉम हाई टू लोअर मोलैरिटी एंड फर्टैलिटी, इसको हम कहते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. ये सारे MCQs हमारे लेक्चर नंबर 6 में से ही हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है. डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मतलब ये होता है कि शिफ्ट होना हाई मोलैरिटी रेट से लोअर मोलैरिटी रेट की तरफ और फर्टैलिटी की तरफ, उसको हम कहते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. अगर आपको ये डेफिनेशन में आए तो आप ये लिख सकते हैं, छोटी सी डेफिनेशन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट रेफर टू द नंबर ऑफ अ लाइफ बॉर्न चिल्ड्रन द एवरेज वूमेन हैज़. तो ये फर्टैलिटी की डेफिनेशन है कि एवरेज वूमेन आपने बतानी है कि लाइफ बॉर्न ऑफ चिल्ड्रन जो है वो कितने हैं. ये फर्टैलिटी की डिफाइन है. द पोटेंशियल नंबर ऑफ अ चिल्ड्रन अ नॉर्मल वूमेन इज़ बायोलॉजिकल कैपेबल ऑफ बीइंग. तो ये हमारे पास फर्टिलिटी की डेफिनेशन है कि पोटेंशियल औरत के अंदर मतलब कितनी, एक नॉर्मल औरत के अंदर कितने बच्चे पैदा करने की ताकत है. तो ये सारा कुछ हमारे पास फर्टिलिटी में डिस्कस हुआ है. उसके बाद है द मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ईयर डैट एन इंडिविजुअल कुड लिव इज़ नॉन एज. ये लाइफ स्पैन की डेफिनेशन है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ईयर्स जो है वो कितने हैं एक इंडिविजुअल इंसान को जीने के लिए. ये लाइफ स्पैन की डेफिनेशन है. उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट रेफर टू द नंबर ऑफ अ लाइफ बर्थ पर ईयर्स पर 1000 दी पॉपुलेशन. ये हमारे पास क्रूड बर्थ रेट की डेफिनेशन है, क्योंकि लाइव बर्थ है तो यहीं से पता चल रहा है लाइव बर्थ पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन. तो ये हमारे पास क्रूड बर्थ रेट की डेफिनेशन है. उसके बाद है द स्टडी ऑफ ए ह्यूमन पॉपुलेशन. ह्यूमन पॉपुलेशन को स्टडी करना, ये हमारे पास है डेमोग्राफी. और विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट रेफर टू द नंबर ऑफ डेथ. अब यहीं से पता चल रहा है डेथ है तो इसका मतलब है कि ये है क्रूड डेथ रेट. पॉपुलेशन पर ईयर साथ लिखा हुआ है, पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन पर ईयर. तो ये हमारे पास क्रूड डेथ रेट है. ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ रिलेटेड टू. ग्रीन हाउस इफेक्ट किससे रिलेट करता है? ग्लोबल वार्मिंग से रिलेट करता है. उसके बाद नेक्स्ट MCQs पे आते हैं. द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज़ प्राइमली अ प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग. तो हाइड्रोलॉजिकल जो साइकिल है वो क्लीन करता है वाटर को. विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोसाइटी फॉर ह्यूमन हिस्ट्री हैज़ बीन लीस्ट पोल्यूटेंट. ये कौन सी हमारे पास जो है ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसी सोसाइटी है जो लीस्ट पोल्यूटेंट है? तो वो हंटिंग
और गैदरिंग सोसाइटी जो है वो लीस्ट पोल्यूटेंट है, यानी जो कम गंद पैदा करती है, कम पोल्यूट करती है। उसके बाद नेक्स्ट MCQs ये है इन्वायरमेंट स्टेम्स फॉर द फ्रेंच वर्ड। इसमें इन्वायरमेंट स्टेम जो है हमारे पास ये फ्रेंच वर्ड है। इसमें वायरॉन, इन्वायरमेंट के अंदर ये VIRON वायरॉन, इसका मीनिंग होता है सर्कल। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल दैट कैन बी सपोर्टेड बाय गिवन इन्वायरमेंट, ये हमारे पास डेफिनेशन है कैरिंग कैपेसिटी की। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल, यानी हमारे पास इंडिविजुअली मैक्सिमम नंबर होना, सपोर्टेड बाय इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को जो सपोर्ट करे वो हमारे पास कैरिंग कैपेसिटी है। इकोलॉजी, इकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन। इकोलॉजी में हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को और उसके इन्वायरमेंट को। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नेचुरल इन्वायरमेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट, तो कौन सा फंक्शन जो है वो नेचुरल इन्वायरमेंट का नहीं है। लाइफ स्पेस भी है, उसके बाद सप्लाई डिपॉट भी है, वेस्ट डिस्पॉटरी भी है, हमारे पास इकोनॉमिक एडजस्टमेंट जो है ये इन्वायरमेंट नेचुरल इन्वायरमेंट का जो है वो फंक्शन नहीं है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। Based on the population structure of Pakistan, it was observed even after achieving the displacement level of Pakistan, population of Pakistan will continue growing. Which one of the following would stably is the reason behind this fact? ये सारा जो फैक्ट है इसको आप रीड करें, इसके पीछे जो है वो पूछ रहे हैं कौन सी रीज़न है, तो हाई नंबर ऑफ़ यंग पॉपुलेशन, यानी कि जो यंग पॉपुलेशन है वो आजकल ज़्यादा हो गई है, ये रीज़न है। उन्होंने पूछा था कि पॉपुलेशन जो है हमारी वो कंटिन्यू ग्रो कर रही है, लेवल ऑफ पॉपुलेशन, तो उसकी वजह क्या है, हाई नंबर ऑफ़ यंग पॉपुलेशन, यानी जो यंग लोग हैं वो ज़्यादा है। द फर्टेलिटी रेट दैट प्रोड्यूसेस स्टेबलाइजेशन ऑफ पॉपुलेशन फॉर डेवलप्ड कंट्री, तो ये हमारे पास 2.1 बर्थ पर वूमेन है। इससे पहले जो था वो 4.1 था। अगर फर्टेलिटी रेट के प्रोसेस के बाद देखा जाए तो डेवलप्ड कंट्रीज़ हमारे पास 2.1 बर्थ हैं पर वूमेन, ठीक है। में वूमेन का टोटल फर्टेलिटी रेट जो था वो 4.1 था और डिस्प्लेसमेंट लेवल होने के बाद ये हमारे पास 2.1 बर्थ पर वूमेन है। उसके बाद नेक्स्ट MCQs को देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ गोल ऑफ पॉपुलेशन पॉलिसी इन पाकिस्तान, पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान का जो है वो कौन सा गोल नहीं है, तो टू रिड्यूस पॉपुलेशन बाय इंक्रीजिंग डेथ रेट, उनका बिल्कुल भी ये गोल नहीं है कि पॉपुलेशन को कम करने के लिए जो है डेथ रेट को बढ़ा दिया जाए। उसके बाद आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्शन डज अ पॉपुलेशन पॉलिसी मेकर मस्ट सजेस्ट फॉर कंट्रोलिंग द हाई फर्टेलिटी रेट, हाई फर्टेलिटी रेट को कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है, यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ गोल ऑफ पॉपुलेशन पॉलिसी इन पाकिस्तान, पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान का जो गोल है वो कौन सा नहीं है, ये हमने शायद पहले डिस्कस नहीं किया। टू टेन अ बैलेंस, ये MCQs गलत है, इसका करेक्ट ऑप्शन मैंने ऊपर मेंशन कर दिया हुआ है, सॉरी। इसका करेक्ट ऑप्शन है टू रिड्यूस पॉपुलेशन बाय इंक्रीजिंग डेथ रेट, तो ये जो है ये गलत है, इसको छोड़ दें। आप आगे बढ़ते हैं। द इंटरनेशनली कॉन्फ्रेंस ऑन द पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट दैट हेल्ड इन सैरियो एग्रिप्ट इन 1994 वाज नॉट फोकस ऑन, तो इन्होंने वाटर के जो क्राइसिस हैं इस पर बिल्कुल फोकस नहीं था किया, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है there has been a smaller increase in the population of South Korea from 1951 to 2004 but a bigger increasing, तो इनकी नेशनल जो इनकम है उसमें बिगर इंक्रीज़ हुआ था, नेशनल इनकम ही था ना, एक सेकंड रुकिए, मेरा ख्याल है जी नेशनल इनकम है। उसके बाद देयर हैज़ बीन ऑब्जर्व डैश इंक्रीज़ इन द एम्प्लॉयमेंट एज़ कम्पेयर टू इंक्रीज़, तो ये जो था ना इनके पास अगर एम्प्लॉयमेंट 2 टाइम्स हुई है तो अनएम्प्लॉयमेंट जो थी वो पाकिस्तान में 4 टाइम्स हुई थी। इस MCQs को मैं दोबारा बता देती हूँ, ज़रा लेंथी है तो शायद आपका कवर ना हुआ हो। देयर हैव बीन ऑब्जर्व्ड ओनली डैश इंक्रीज़ इन द एम्प्लॉयमेंट एज़ कम्पेयर टू इंक्रीज़ ऑफ अबाउट डैश इन द अनएम्प्लॉयमेंट फ्रॉम पाकिस्तान 1970 to 71 और 2003, तो 1970 to 71 जो था एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हुई थी 2 टाइम्स, और उसके बाद 2003 में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो 4 टाइम्स जो है वो इंक्रीज़ हो गई थी।
उसके बाद देयर वाज अ डैश इंक्रीज़ इन द जीडीपी ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 1950 टू 2003। तो ये हमारे पास 1950 से 2003 तक जो था वो 200 टाइम्स इंक्रीज़ हुआ था जीडीपी ऑफ पाकिस्तान। ग्रोथ प्रोडक्शन, उसके बाद है डिफरेंस इन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हैज़ बीन द मेन कॉज ऑफ। तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो मेन कॉज क्या बना था कि स्मॉलर इंक्रीज़ हुआ था पर कैपिटा इन पाकिस्तान एज़ कम्पेयर टू, तो जो साउथ कोरिया है उसमें जो था वो लार्जर इंक्रीज़, बिगर इंक्रीज़ हुआ था और पाकिस्तान में स्मॉलर। अब आगे चलते हैं, ये हमारा अब तकरीबन वीडियो का एंड आ ही गया है। द हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कॉज एन इंक्रीजिंग ट्रेड कॉज एन इंक्रीज इन डिफॉरेस्टेशन, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। इन ईयर 2004 द नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन इन पाकिस्तान वॉज 69 मिलियन जो थे वो पर्सन थे। उसके बाद नेक्स्ट MCQs को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू 1998 पॉपुलेशन सेंसस 43% ऑफ द पॉपुलेशन वॉज चाइल्ड अंडर। तो 43% जो थी वो चाइल्ड जो है वो अंडर 15 ईयर्स होते हैं। ये हमारे पास तकरीबन 3 पॉइंट्स हैं, मैं आपको बता देती हूँ। कंफर्म कर रही थी, मुझे लग रहा था कि मैं कहीं गलत ना बता दूँ। ये हमारे पास है लेक्चर नंबर 38, उसमें अकॉर्डिंग टू 1998 जो पॉपुलेशन सेंसस है पाकिस्तान का, उसके मुताबिक जो बच्चे 15 की एज में है ना, चिल्ड्रन अंडर 15 एज, तो वो हमारे पास हैं 43%। 15 टू 64 ईयर्स के जो लोग थे वो हमारे पास थे 53%। और ये MCQs हमने पहले भी डिस्कस किया है कि 65 ईयर्स के जो हमारे पास लोग थे वो थे 4%। ये तीनों पॉइंट्स हमारे पास MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है 1998 का सेंसस। तो काइंडली आप इस लेक्चर को ज़रा अच्छे से देखिएगा। 37, 38 और 39 इनको स्किप ना कीजिएगा, इसमें से काफ़ी ज़्यादा MCQs आ रहे हैं और ज़्यादातर वो न्यूमेरिकल बेस हैं, यानी डेट्स वगैरह लिखी हुई हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।